हेलो गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड कैन यू बिलीव टोटल 64 प्लांटेड टैंक सबमिशन हुआ था और मैंने अभी तक उसमें से सिर्फ 20 के आसपास पे ही रिएक्ट कर पाया हूँ। सो आगे और भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस आने वाला है। एंड जिनका प्लांटेड टैंक बहुत दिन पहले सबमिट हुआ था लेकिन अभी भी मैंने रिएक्ट नहीं किया है, डोंट वरी, मैं एक एक करके सबका प्लांटेड टैंक पे रिएक्शन करने वाला हूँ। एंड सबके प्लांटेड टैंक का प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। सबके प्लांटेड टैंक पे मेरा सेशन सबको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपने अपना प्लांटेड टैंक भेजा है, मुझको मिला है, तो फिर उस पे मैं रिएक्शन जरूर करूंगा। तो फिर चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सेटअप है वो भेजा है स्वस्तिक दास ने। ही इज फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हियर यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ माय टू टैंक्स. The first one is my beta tank, which is less than a year old. I had an old broken tank lying around and I decided to turn it into a small low maintenance home for my beta, female beta and lobster. ओके, तो ये भी कर सकते हैं, फीमेल बेटा और लॉबस्टर को एक साथ रख सकते हैं। द टैंक इज 1 foot in length and I hardly maintain it since betas don't require much upkeeps. इट्स ओके, बट फिर भी बेटा को थोड़ा खाना वाना देना एंड थोड़ा पानी क्लियर रखना, वही इनफ है इनके लिए। द फिल्ट्रेशन इज गुड सो आई डोंट नीड टू क्लीन इट ऑफ्टन. दैट्स व्हाई द फॉन्ट ग्लास इज क्वाइट डर्टी. आई डोंट मेंटेन इट मच. आई क्लिक्ड अ फोटो फ्रॉम द टॉप फॉर अ बेटर व्यू. द सेकेंड पिक्चर शोज माई. अच्छा, पहले आपका बेटा टैंक देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे बेटा फिश है। 1 2 3 4 5 6 बेटा फिश। आपने यहाँ पे 6 फीमेल बेटा फिश रखा है। ये सबसे बिगेस्ट है, बट आई गेस ये बेटा फिश है। ये बेटा फिश है, शायद ये कुछ और फिश है, बेटा फिश नहीं है। बाकी सारे तो मुझे फीमेल बेटा फिश लग रहा है। सबके फिन छोटे हैं इसीलिए। एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है। टैंक डर्टी है, साइड ग्लास भी डर्टी है। इट्स ओके, डायटम एल्गी से भर गया है, लेकिन फिर भी आपका पानी ऊपर से क्रिस्टल क्लियर है। दैट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स आपका टैंक गंदा है जैसे कि नेचुरल पॉन्ड में होता है, लेकिन पानी अच्छा है। और मछलियों को गंदगी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको फ़र्क पड़ता है वाटर पैरामीटर से। तो आपका पानी का पैरामीटर बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये फिश अभी भी ठीक ठाक से रह रहा है। लेकिन गर्मी में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ओवरहीट हो जाए पानी तो फिर बेटा फिश के लिए भी बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड स्ट्रेस में आके वो लोग मर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपने यहाँ पे बहुत सारी इंडियन आमंड लीव्स ऐड करके रखा है, जो कि पानी को थोड़ा सा टैन दे तो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। एंड क्योंकि ये एक लोटेक्स सेटअप है, बहुत सिंपल सेटअप है, तो फिर आपने लाइट भी उतना ज़्यादा पावर के ऐड नहीं किया है, इसलिए नीचे का जो ये पॉलिस्पर्मा है, पॉलिस्पर्मा के लीव्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एल्गी हो गया है, डायटम एल्गी। लेकिन फिर भी उस प्लांट को छोड़ दे तो फिर आपका ये सेटअप बहुत हेल्दी है। ऑब्वियसली ये डर्टी लग रहा है थोड़ा सा, बट आपका ये टैंक बहुत ही हेल्दी है एंड आपका बेटा फिश भी बहुत हेल्दी है। तो अगला पिक्चर देख लेते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा हैंग ऑन द बैक फिल्टर है एंड हियर इज द फ्रंट व्यू। तो ये शायद आपका दूसरा टैंक है। पहले देख लेता हूँ आपने क्या बोला है उसके बारे में। द सेकंड पिक्चर शोज माई लार्जर टैंक व्हिच इज 2.5 feet लॉन्ग एंड ओवर 3 years ओल्ड. आई कीप चेंजिंग द एक्वास्केप फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन माई प्रेफरेंस. ऐसा ही होता है। Recently I started injecting CO2 and the plants are thriving. The tank houses a diverse community including polar parrots, neon tetras, black shrimp, red shrimp, eel, loach. Okay, that's interesting. Black phantom tetra, scarlet badis, platinum half big मेरा बहुत फेवरेट फिश है. Angel fish, Corridorus, assassin snails. All of them coexist in a balanced ecosystem, playing their roles naturally. I feed them live worms daily कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई. ये लोग ब्रीड करना शुरू कर देंगे, स्पेशली पोलर पैरट्स बहुत इजीली ब्रीड करते हैं. तो फिर एज अ बिगिनर अगर किसी को फिश रखना है और उस फिश को ब्रीड करते हुए देखना है, या फिर उस फिश को बेबीज कैसे देते हैं, बेबीज को कैसे ग्रो करते हैं वो दिखना है, तो फिर आई सजेस्ट कि आप पोलर पैरट से ट्राई कीजिए. एंड थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, उनको अच्छे से खाना दीजिए. एंड जब टाइम आएगा, पोलर पैरट्स बहुत ही इजीली ब्रीड करता है और एक बार में 5-6 बच्चे देते हैं और फिर वो ग्रो कर जाता है. एंड आई गेस दे आर लाइफ बेयरर्स. यस, पोलर पैरट्स आर लाइफ बेयरर्स. तो फिर वो लोग अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते हैं. इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर माय टैंक फील फ्री टू शेयर. ओके, लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है. इवन दो फ्रंट ग्लास पे मुझे थोड़ा थोड़ा एल्गी का वो पानी का स्टेन दिख रहा है या फिर कुछ स्क्रैचेस दिख रहा है, लेकिन फिर भी ग्लास को छोड़े तो पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है. एंड यहाँ पे कुछ रोल्ड ओवर एक्वा सॉइल है सैंड के ऊपर. दैट्स ओके. आपके तीनों पोलर पैड दिख गया मुझे. उसके साथ आपके पास डेविल, क्या नाम था इसका, डेविल एंजल फिश, ऐसा ही कुछ नाम है. डेविल भूल गया हूँ, लेकिन ये एंजल फिश थोड़ा सा एग्रेसिव है. फिलहाल तो ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं ये. तो आपने यहाँ पे CO2 भी ऐड करना शुरू किया है.
हियर आई कैन सी आपने शायद एक प्रेशराइज्ड CO2 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा डिफ्यूज़र यूज़ किया है। अब बात रहे DIY का, तो फिर DIY वाला चीज़ें DIY जैसे ही काम करता है। आप हाई क्वालिटी आउटपुट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अच्छा सा ब्रांडेड, मतलब जो प्रोफेशनल्स ने बनाया है एकदम मेज़र करके, वो यूज़ करेंगे तो फिर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन क्वालिटी पे आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बहुत लोग अपने प्लांटेड टैंक पे CO2 डिफ्यूज़र ऐड करते हैं, CO2 भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन CO2 इंजेक्शन करने के लिए दो चीज़ आपको मेंटेन करना है। पहला है प्रेशराइज्ड CO2 का डिफ्यूज्ड होना, मतलब जिसे हम डिफ्यूज़र बोलते हैं, और एक चीज़ है कि वो डिफ्यूज़र पानी में डिफ्लेक्ट होके अच्छे से डिजोल्व हो रहा है या नहीं। वो चीज़ बहुत लोग मिस कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बबल्स है, ये बबल्स सीधा ऊपर जा रहा है और HOV फिल्टर का वो जो आउटलेट है वहाँ के पानी के फ्लो से वो डिफ्लेक्ट होके पूरे टैंक में फैल रहा है। तो ये वाला पार्ट बहुत लोग मिस कर देते हैं, और उसके वजह से जो आप CO2 जितना भी आप बनाते हैं, जनरेट करते हैं, चाहे DIY हो या फिर प्रेशराइज्ड CO2 सिस्टम ही हो, लेकिन ये वाला चीज़ क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आप और एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके टैंक के अंदर CO2 रह रहा है या फिर CO2 डिजोल्व नहीं हो रहा है। वो देखने का और एक अच्छा तरीका है, आपका जो पानी का ये सरफेस है वहाँ पे देखिए ये बबल्स जम रहे हैं। तो फिर ये बबल्स अगर जम रहा है उसका मतलब पानी में CO2 डिजोल्व हो रहा है। एंड उसके साथ और एक इंडिकेटर तो रहता है अपने प्लांट्स का पर्लिंग करना, मतलब ऑक्सीजन गैस छोड़ना। तो आपने कहा है कि आपने रिसेंटली ये CO2 सिस्टम ऐड किया है, इसलिए प्लांट हेल्थ मुझे सारे लोटेक वेस्ट जैसा ही दिख रहा है। तो थोड़ा वक्त दीजिए इनको, थोड़ा टाइम जाने के बाद ये सारे प्लांट्स अपने वो हाईटेक वाला फॉर्म पे आ जाएंगे। स्पेशली वो जो रेड प्लांट है, बाय द वे आई विल सजेस्ट कि इस रेड प्लांट पे थोड़ा सा लाइट दीजिए। आप तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, तो वो बड़ा वाला लाइट हो सके तो उस रेड वाले स्टेम प्लांट के ऊपर फोकस कर दीजिए, क्योंकि जब आप CO2 दे रहे हैं तो फिर प्लांट ग्रोथ बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा उसको लाइट का डिमांड होगा, और लाइट का डिमांड होने पे उसको लाइट मिलेगा, तभी वो रेड कलर पे आएगा। तो फिर उस पे थोड़ा सा ज्यादा लाइट कर दीजिए। बाकी आपके सारे प्लांट्स तो यहाँ पे लोटेक वाले प्लांट्स हैं, एंड बिकॉज यू हैव अ वेल एस्टेब्लिश्ड CO2 सिस्टम राइट नाउ, तो फिर आपका ये जो प्लांटेड टैंक जर्नी है उसका दूसरा फेज शुरू होता है, दैट इज लर्निंग टू कंट्रोल द CO2 बैलेंस। अब CO2 बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एंड अल से कि CO2 ऐड करने से, प्लांटेड टैंक पे CO2 ऐड करने से नॉर्मली एल्गी का दिक्कत उतना नहीं होता है। तो फिर कोशिश करिए एक ड्रॉप चेकर यूज करने का, CO2 ड्रॉप चेकर। उससे आपको पता चल जाएगा कि पानी में इनफ CO2 डिजोल्व हो रहा है या फिर नहीं। और हो सके तो ड्रॉप चेकर को एकदम डिफ्यूजर से दूर लगाना, ताकि आपको समझ में आए कि पानी के एक साइड पे CO2 स्प्रेड हो रहा है या फिर दूसरे साइड पे भी CO2 पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे नियॉन टेट्रास है, यहाँ पे फैंटम ब्लैक फैंटम टेट्रास भी है। फिलहाल तो रीप्लांटेशन का ज़रूरत है, इस टैंक को थोड़ा सा मिसी लग रहा है। आपने इसके पहले तो बहुत सारे रिएक्शन देखे मेरे प्लांटेड टैंक का। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि जिस प्लांटेड टैंक पे सारे प्लांट्स ऑर्गेनाइज्ड होकर प्लांट किया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे भी अगर आप आपके प्लांटेड टैंक पे थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर देंगे, प्लांट्स को थोड़ा सा ग्रुप करके प्लांट करेंगे, तो फिर ये भी आपको बेटर रिजल्ट देगा। यहाँ पे एक एल्बाइनो कोइडोरा भी दिख गया मुझे, कैसे बैठा है यहाँ पे लीफ के ऊपर। ये लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। एंड दैट्स अ चंकी पोलर पैरट, बहुत ही मोटा है। वेट, मुझे शायद आपका लोच दिख गया यहाँ पे, शायद ये आपका लोच है। हाँ ओके, तो आपने एक वीडियो भी सेंड किया है, चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके पास और एक दो टाइप का ब्लैक एंजल फिश है। ब्लैक है इसलिए शायद पहले नहीं देखा। आपका पानी बहुत ही क्लियर है। बाकी लोगों का प्लांटेड टैंक मैंने देखा है थोड़ा सा क्लाउडीनेस रहता है, लेकिन लास्ट दो टैंक पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी था। दिख गया मुझे आपका इल है। कौन सा इल है ये नाम? शायद ये उल्फ इल है। कमेंट में जरूर बताना ये इल का कौन सा स्पीसीज है, या फिर कॉमन नेम ही बता देना। अब आपका इल देखकर मुझे भी इल रखने का मन कर गया, क्योंकि मैं नॉर्मल जब गल्फ स्ट्रीट पे जाता हूँ, बाय द वे दोज ऑफ यू डोंट नो कि कलकत्ता में एक बड़ा सा पेट मार्केट है गल्फ स्ट्रीट नाम का, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, और वहाँ पे आपको हर तरीके का पेट मिल जाएगा। ईल से लेकर बड़े से वो जो पफर फिश आते हैं वो मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर फिशेस मिलता है, एक्वाटिक प्लांट्स तो मिलता ही है, ड्रिफ्टवुड हार्टस्केप सब कुछ मिल जाता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ मेरे हॉबी के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी डॉग्स, कैट्स, वहाँ पे हैमस्टर मिलता है, बहुत डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स मिलता है। तो फिर अगर आप लोगों को गल्फ स्ट्रीट वाला व्लॉग देखना है, मैं बस वहाँ पे जाता हूँ, मार्केट घूमता हूँ, चीज़ों का प्राइस जानता हूँ कि कौन सा प्राइस कैसा जाता है, कुछ नया प्रोडक्ट्स अगर दिख जाए तो फिर उसके बारे में भी थोड़ा सा जांच पूछ करता हूँ। तो फिर अगर आप लोगों को गल्फ स्ट्रीट का एक वीडियो देखना है डिटेल्ड में
कि कहाँ पे कौन सा शॉप मिलता है, कौन से दुकान से मैं चीजें खरीदता हूँ एंड क्या क्या वहाँ पे स्कैम वैम चलता रहता है। तो फिर वो अगर आपको जानना है तो फिर कमेंट में बताना कि गलिफ स्ट्रीट, आप कमेंट में गलिफ स्ट्रीट लिख देना। अगर मिनिमम मुझे 10-20 कमेंट भी मिल जाए तो फिर मैं गलिफ स्ट्रीट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये शायद एक उल्फ इल है एंड अगर ये उल्फ इल है तो फिर जरूर कमेंट में बताना। और ये जो आपका एक्वा सॉइल सैंड के ऊपर आ रहा है, इसको आप साइफन आउट करके कलेक्ट कर लीजिए एक बकेट पे, फिर उसको फिर से ऐड कर दीजिए। एंड बाय द वे ये सैंड के ऊपर कैसे आ गया, शायद आपने प्लांटेशन करते टाइम उसको ऊपर कर दिया होगा, क्योंकि आपने बोला है यू कीप रीअरेंजिंग द प्लांट अरेंजमेंट। एंड नहीं तो ये जो एल्बाइनो कोरिडोरा था, कोरिडोरास भी नॉर्मली सैंड को स्निफ करते रहते हैं, उसकी वजह से भी शायद आ गया है। ओह वेट, आपने तो बोला था कि यहाँ पे आपने लॉबस्टर भी रखा था फर्स्ट प्लांटेड टैंक पे, मैंने आपका लॉबस्टर देखा नहीं, देखना है, जल्दी से देख लेता हूँ। ओके, तो जूम करके देखते हैं आपका लॉबस्टर दिखता है या नहीं। ओके, तो आपने यहाँ पे एक मटका ऐड कर रखा है, शायद इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर कभी वो लॉबस्टर बाहर निकले तो फिर उसका फोटो जरूर भेजना मेरे को। वेल फिलहाल इस पिक्चर में तो नहीं है। वेल आपका लॉबस्टर तो छुपा हुआ है, फिलहाल नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपका दोनों प्लांटेड टैंक बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, बाय द वे फर्टिलाइजर जरूर ऐड करना। अगर आप CO2 दे रहे हैं अपने टैंक को, लाइट, फर्टिलाइजर, CO2, ये तीनों चीज को बैलेंस कर लिया तो फिर इजिली ये प्लांट्स ग्रो करेंगे। सो स्वस्तिक दास, ऑल द बेस्ट। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक है वो भेजा है प्रीतमकर बीर, ही इज फ्रॉम আগরতলা ত্রিপুরা। আমি জানতে চাই আমার ট্যাঙ্কটা ওভারঅल কেমন লাগছে। ओके, सो वो जानना चाहते हैं कि उनका ओवरऑल प्लांटेड टैंक कैसा दिख रहा है। ये सेटअप उनका 1 महीने का पुराना है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने प्लांट्स को ऐड किया है। एंड द टैंक साइज इज 1 फीट क्यूब। ট্যাঙ্কের মধ্যে 6টা সার্পেটেট্রা, একটা রেড চেরি শ্রিম্প আছে। तो उनके प्लांटेड टैंक के अंदर 6 सर्पेटेट्रास एंड 1 रेड चेरी श्रिम्प है। तो फिर चलिए उनका प्लांटेड टैंक देख लेते हैं। ओके, तो आपने एक टॉप व्यू शेयर किया है अपने प्लांटेड टैंक का एंड ऊपर से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका प्लांटेड टैंक। शायद आपने यहाँ पे सिगरेट फिल्टर यूज़ करके ये DIY CO2 सेट सिस्टम का डिफ्यूज़र बनाया है। तो ऊपर से आपके सारे प्लांट्स बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत ही हेल्दी लग रहा है। तो पहले मेरा नज़र गया 2 चीज़ों पे, दैट इज़ आपका जो ये डिफॉर्मिस है, हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है, उनका लीफ शेप थोड़ा सा अनोखा लगा मुझे। इट्स क्वाइट क्लियर कि आपका जो ये डिफॉर्मिस है जो आपने खरीदा था 3 दिन पहले, वो प्लांट अपने इमर्स्ड फॉर्म पे था, इसलिए लीफ गोल गोल है नीचे। और जो अपर पार्ट पे न्यू लीफ ग्रोथ है वो टोटली सबमर्स्ड फॉर्म में ग्रो कर रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है लीफ शेप। तो ये वाला लीफ शेप और ये वाला लीफ शेप, इन दोनों में डिफरेंस होने का वही रीजन है। एंड वहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी ये चीज़ सेम हो रहा है। ये सारे लीफ गोल था पहले, उससे अभी ये कुछ ऐसा थ्रेडेड वाला स्ट्रक्चर पे आ रहा है। एंड उसके साथ आपने जो सैंड सबस्ट्रेट के ऊपर शायद यहाँ पे कुछ कौन सा प्लांट है ये, मे बी दिस इज, वेल ऊपर से उतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सा प्लांट है। फिलहाल तो वो बहुत ही ख़राब हालत में है, वो धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो मेल्ट कर रहा है तो मेल्ट करने दीजिए, उसके बाद वो ग्रो बैक करेंगे आई गेस। आपका ये प्लांट भी बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, फिलहाल थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मेल्ट कर रहा है। लेकिन एक्सेप्ट दैट आपके यहाँ पे लुडुगिया, यहाँ पे जो आपने पर्लविड है ये शायद, या फिर कोई दूसरा, हाँ पर्लविड है। और ये आपने जो डोटाला ऐड किया है, शायद ये डोटाला माकरंडा है। और ये सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। और सेकंड पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा था, दैट इज़ यू आर यूजिंग रेड कबूम्बा। इस प्लांट का मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो कभी नहीं मिला। एंड मैं बहुत ही इस प्लांट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड मैं एक प्लांटेड टैंक पे तो इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो शायद नेक्स्ट प्लांटेड टैंक पे आपको दिखेगा ये वाला प्लांट। एंड क्योंकि आप अपने प्लांटेड टैंक पे CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी के वजह से आपको यहाँ पे रेड कबूम्बा का वो जो रेड कलर है वो मिला है। लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे लाइटिंग मीडियम है और CO2 तो आप दे ही रहे हैं, तो फिर वो प्लांट बहुत अच्छी तरह से एक रेड स्टोन होल्ड कर रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इस प्लांट पे बहुत ही अच्छा सा एक रेड टोन आया है। एंड बस वेट करते जाइए, वो जैसे ग्रो करेगा उसको ट्रिम करके फिर से प्लांट करना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ पे एक आपका रेड कबूम्बा का फूलों का बगीचा जैसा होगा। एंड बिलीव में ये रेड कबूम्बा ना ऊपर से देखने में वो रेड कलर का डालिया फ्लावर आता है ना, वैसा दिखता है। ओके, तो आपकी इस प्लांटेड टैंक पे मुझे और एक दिक्कत दिखा है, दैट इज आपके टैंक के इस साइड पे ये जो सैंड के ऊपर ग्रीन ग्रीन चीज़ें आ रहा है, यू नो व्हाट इज दिस, कि आपको पता ये क्या है? कि आप देखिए ये जो एल्गी जैसे ये भी जो भी चीज़ हुआ है सैंड के ऊपर, उसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश जैसा है। तो फिर आई एम श्योर कि ये साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बाकी प्लांट्स तक फैल जाएगा और फैलने के बाद वो सारे प्लांट्स को मेल्ट करा देगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर
क्योंकि ये सैंड के ऊपर हुआ है, अभी तक किसी हार्ट्स के या फिर सॉइल के ऊपर नहीं हुआ है, सो यू आर रियली थैंकफुल कि सैंड के ऊपर हुआ है। तो उस पोर्शन को साइफन आउट कर दीजिए, जिस सैंड पे वो साइनोबैक्टीरिया हुआ है उस सैंड को लेकर ही आप उसको साइफन आउट कर दीजिए और वो साइनोबैक्टीरिया अफेक्टेड सैंड को फेंक दीजिए, फिर वहाँ पे न्यू सैंड ऐड कर दीजिए। तो इससे अगर आपको साइनोबैक्टीरिया से छुटकारा मिल गया देन इट्स गुड, अगर नहीं मिला तो फिर आपको वही चीज़ रिपीट करते जाना है। जितना बार वो साइनोबैक्टीरिया सैंड के ऊपर होगा उतना बार आपको सैंड को हटाना है, न्यू सैंड ऐड करना है। एंड इसके अलावा आप फाइटोकर्व या फिर फ्लरिस एक्सिल ऐसे जो लिक्विड कार्बन्स आते हैं मार्केट पे वो थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉपर में लेके यूज़ कर सकते हैं। उससे ये साइनोबैक्टीरिया मेल्ट करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाने पे आप उसे इजीली साइफन आउट कर सकते हैं। एंड आई कैन ऑलरेडी सी कि आपके ये जो बाकी सैंड सबस्ट्रेट है वो क्लियर ही है, वहाँ पे वो साइनोबैक्टीरिया अभी स्प्रेड नहीं किया है, तो फिर अभी भी आपके पास वक्त है, जल्दी से आप इसको हटा दीजिए। इससे आपके प्लांटेड टैंक को साइनोबैक्टीरिया से कोई खतरा नहीं होगा। ओके, तो आपने और एक फ्रंट व्यू भेजा है अपने प्लांटेड टैंक का एंड यहाँ से मुझे एक क्लियर व्यू मिल रहा है। ऊपर से मुझे देखकर लग रहा था कि लाइट कम है प्लांटेड टैंक पे, लेकिन फ्रंट व्यू से मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, लाइटिंग बहुत ही ठीक ठाक है। तो आपने यहाँ पे बहुत ही एक डीप सैंड सबस्ट्रेट यूज़ किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इधर से तो मुझे क्लियर हो गया है कि ये साइनोबैक्टीरिया ही है एंड आप देख सकते हैं कि सैंड के अपर पोर्शन में ही ये साइनोबैक्टीरिया होल्ड कर रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा डीप चला जाएगा तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस ग्रीन पोर्शन को आप साइफन आउट कर दीजिए सैंड को लेकर ही, एंड उस सैंड को फेंक कर कुछ नए सैंड ऐड कर दीजिए। एंड ये साइनोबैक्टीरिया तो फिलहाल इधर से पूरा फैल गया है, इस वाले पोर्शन पे भी मुझे दिख रहा है साइनोबैक्टीरिया। अब पता नहीं आपने यहाँ पे सामने कौन सा प्लांट ऐड किया है जो कि बस ऐसे लंबा लंबा होकर ग्रो कर रहा है, कोई लीफ नहीं दिख रहा है मुझे, तो ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कौन सा प्लांट है। आई गेस इट्स नहीं, मैं गेस भी नहीं कर सकता फिलहाल। तो आपके बाकी सारे प्लांट्स तो पर्लिंग कर रहे हैं, शायद आपने रिसेंटली CO2 सिस्टम यूज़ किया है, क्योंकि सारे प्लांट्स का हेल्थ देखकर तो मुझे नहीं लगता है कि ये पहले CO2 में था, शायद ही आपने रिसेंटली CO2 सिस्टम ऐड किया है। एंड इस DIY CO2 सिस्टम में आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, शुगर एंड ईस्ट वाला या फिर बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड वाला, ज़रूर बताना कमेंट पे। बाकी फिलहाल तो इस प्लांटेड टैंक को थोड़ा सा ग्रो करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्रो करेगा तो और भी अच्छा दिखेगा। प्लांट आपने ठीक ठाक यूज़ किया है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये प्लांट ग्रो करेगा। जब थोड़ा सा ज़्यादा फोलिएज आएगा प्लांट्स के तब वो टैंक को और भी ज़्यादा कवर करेगा, और ज़्यादा कवर करेगा तभी प्लांट का लुक जो है वो उभर के आएगा। तो आपने एक वीडियो भी भेजा है, तो फिर चलिए वो देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लुडुगिया है, शायद ये लुडुगिया रूबिन या फिर रेपेंस, ये ऐसा कुछ है, तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से एक पर्लिंग हो रहा है। तो नॉर्मली जब प्लांट्स को CO2 मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, लाइट मिलता है, तब वो लोग पर्लिंग करते हैं। और ये जो एयर बबल्स आप देख रहे हैं ये प्योर O2 है, मतलब प्योर ऑक्सीजन है। इसको फिलहाल मेल्ट करने दीजिए। इस सिचुएशन से इस प्लांट को वापस ला पाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये मेल्ट करने के बाद अगर न्यू लीव्स आए देन दैट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं आए तो फिर आपको फिर से नए प्लांट से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर मैं हमेशा लोगों को बोलूँगा कि अगर आप किसी भी सैंड सबस्ट्रेट पे प्लांट ऐड कर रहे हैं, स्पेशली स्टेम प्लांट, और उसका आप स्टेम कटिंग यूज़ कर रहे हैं, मतलब नीचे के पोर्शन में रूट नहीं आया है, तो फिर ऐसे हालात में उन प्लांट्स को सैंड के ऊपर मत प्लांट करो। जब तक किसी स्टेम प्लांट रूट नहीं आ जाता तब तक उस प्लांट को सैंड पे प्लांट मत करो, क्योंकि सैंड पे रूट आने में बहुत टाइम लगता है कंपेयरिंग टू द एक्वासॉइल, क्योंकि एक्वासॉइल के ग्रेन्स ज़्यादा बड़े होते हैं, तो फिर वहाँ पे इजीली रूट अंदर तक जा सकता है। सैंड पे वो थोड़ा सा हार्ड होता है प्लांट के लिए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्लांट्स ऐड करो जिसका ऑलरेडी रूट सिस्टम डेवलप्ड है। तो शायद आपने जब ये प्लांट ऐड किया था उसका रूट नहीं था, या फिर शायद नीचे पे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है उस प्लांट को, इसलिए ये मेल्ट कर रहा है। तो फिलहाल वेट कीजिए, देखिए अगर उसके ही बगल में ये वाला प्लांट पर्लिंग करके इतना अच्छा ग्रो कर सकता है, फिलहाल ग्रो नहीं किया है, कर रहा है, तो ये वाला प्लांट को भी करना चाहिए था। बट आई डोंट नो ये कौन सा वैरायटी का प्लांट आपने यूज़ किया था, क्योंकि लीफ बहुत ही पिंक है, बहुत ही पिंक लग रहा है। तो फिलहाल इस प्लांट के बारे में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। सो प्रीतम करबीर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्लांटेड टैंक, एंड थोड़ा सा टाइम दीजिए। CO2 तो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय द वे एक चीज़ बोलना भूल गया, CO2 बबल्स जो है वो सीधा ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। फिल्टर का जो आउटलेट है जहाँ से पानी टैंक पे जा रहा है उसके नीचे CO2 डिफ्यूज़र को प्लेस करिए, तो उससे जो वो बबल्स ऊपर जा रहा है CO2 बबल्स, वो टैंक पे अच्छे तरीके से स्प्रेड होगा और CO2 डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर्ली होगा। एंड फर्टिलाइजर ऐड करना मत भूलना इस प्लांटेड टैंक पे। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक है वो भेजा है जॉर्ज लॉर्ड ने, लोकेशन हावड़ा वेस्ट बंगाल, एंड इट्स 2 month old। हियर इज द पिक्चर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पानी थोड़ा सा क्लाउडी है, तो नॉर्मली डटेड सेटअप में ये नॉर्मल होता है, नेचुरली हो गया है अभी कि सबका ही पानी थोड़ा सा क्लाउडी रहता है। एंड इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बाय द वे इट्स कमिंग, शायद नेक्स्ट 2-3 वीक पे आपको दिख जाएगा, एंड इसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपने इस प्लांटेड टैंक पे कोई भी फिश ऐड नहीं किया है,
तो इसलिए ये प्लांटेड टैंक थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है मुझे। यहाँ पे शायद ये बकोपा है और सामने पर्लवीट का एक कारपेट आपने अचीव किया है। तो आपके सारे पर्लवीट बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है एंड हो सके तो उसको ट्रिम करके रिप्लांट करते रहना। गंगा का मिट्टी नहीं, आप अपने गार्डन का जो भी मिट्टी है उसको यूज करिए, उससे आपका पानी उतना क्लाउडी नहीं होगा। एंड अगर क्लाउडी होगा भी तो फिर एक अच्छा सा फिल्टर यूज करने से वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपका प्लांटेड टैंक पहले कुछ ऐसा था एंड यहाँ पे पानी उतना क्लाउडी नहीं है, पानी थोड़ा सा क्लियर है। आपका ये बेटा फिश तो फिलहाल ऊपर पे है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा फिश का फिन भी बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे शायद ट्रांजिशन भेजा है एक, कि पहले ये प्लांटेड टैंक कुछ इस जैसा दिखता था, देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम पॉल्यूटेड है, एंड उसके बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जब बात होता है ऐसा कोई सेटअप का, तो फिर आपको बहुत ही पेशेंस रहना पड़ेगा प्लांट ग्रोथ को लेके। प्लांट ग्रोथ बहुत ही स्लोली होता है एंड टैंक थोड़ा डर्टी भी रहता है, तो फिर मेंटेनेंस करते जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रहो, टाइम दो, ये सारे प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। आपका ये बैक वाला पोर्शन थोड़ा सा एम्प्टी लगा मुझे, तो हो सके तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग स्टेम प्लांट्स ऐड कर सकते हैं आप, लिम्नोफ्लोरा, सिसिलीफ्लोरा या फिर कबुम्बा ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो ये आपका दूसरा प्लांटेड टैंक है। दैट इज़ रियली अमेजिंग, इट्स लुकिंग रियली वाइब्रेंट। शायद आपने फोटो को कंपोस्ट किया है इसलिए फोटो थोड़ा सा फट गया है, लेकिन फिर भी इट्स ओके। आपका यहाँ का प्लांटेड टैंक पे जो ये पॉल्यूट का ग्रोथ है, आप देख सकते हैं कि सैंड वाले सबस्ट्रेट पे जैसा ग्रोथ था पॉल्यूट का, और यहाँ पे जो ग्रोथ है दोनों में फ़र्क दिख रहा है। सो वो सॉइल और वॉलस्टेड मेथड वाला सबस्ट्रेट पे ग्रोथ था, और आई गेस ये एक्वा सॉइल पे ग्रोथ है, सो इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। एंड उसके अलावा आपने यहाँ पे बहुत सारे डिफ्टूड्स ऐड किया है जिसके ऊपर मॉस लगा हुआ है, आई गेस इट्स जावा मॉस, या फिर ये व्हिपिंग मॉस भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये व्हिपिंग मॉस है। कमेंट में जरूर बताना ये कौन सा मॉस यूज़ किया है आपने, क्योंकि सारे मॉस डाउनवर्ड ग्रोथ दिखा रहा है। अगर ये जावा मॉस होता तो फिर वो चारों ओर फैलता, लेकिन ये मॉस नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, सो आई गेस इट्स व्हिपिंग मॉस। कमेंट में ज़रूर बताना। और पीछे जो आपने यहाँ पे रोटाला इचारा ऐड किया है या फिर रोटाला ब्लड रेड, वो भी बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है। फिलहाल थोड़ा सा गैप दे के आपने प्लांट किया है, तो फिर जब वो ग्रो कर जाए तो फिर थोड़ा सा और डेंस करके प्लांट करने का कोशिश करना। उसके साथ यहाँ पे आपने शायद कुछ लॉन्ग सैजिटेरिया ऐड किया है जो कि फिलहाल ग्रो कर रहा है। नॉर्मली लंबे सैजिटेरिया को हम लोग फोरग्राउंड पे यूज़ नहीं करते, लेकिन इस लेआउट के हिसाब से ठीक है। और आपके इस लेआउट पे बहुत अच्छा सा एक वो डेप्थ क्रिएट हो रहा है, मतलब सामने की ओर से एक पार्टीशन रह रहा है, पीछे की ओर से एक चीज़ दिख रहा है। तो शायद आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इसके हार्डस्केप या फिर प्लांटेड टैंक इस आइडिया को बनाने में, एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई कैन सी यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस प्लांटेड टैंक। अब पता नहीं कि इस साइड पे मुझे ये क्या दिख रहा है, शायद इस साइड पे कुछ और चीज़ें या फिर रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लांट्स है। शायद यहाँ पे अनुबियस कॉपीफोलिया है, और फिर से मुझे इस प्लांटेड टैंक पे फिलहाल कोई भी फिश नहीं दिख रहा है। अब इस प्लांटेड टैंक पे कोई अगर आप छोटे से फिशेस का स्कूल रखेंगे तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा दिखने में। तो उन्होंने बोला है कि सेकंड टैंक इज प्रॉपर एक्वास्केप, ट्राई टू मिमिक अ प्लॉट ऑफ लैंड इन रेनी फॉरेस्ट, लाइट्स आर लोकल 50 वाट RGB एंड हैंग ऑन बैक कैनिस्टर फिल्टर यूज, डायमेंशन ऑफ द टैंक इज 4 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। तो it's a 4-foot tank, that means it's a really big tank. Huge amount of plants used with at least 200 neocardina shrimps and amano shrimps 1 year old. Okay, तो based on the planted tank is 1 year old, ये प्लांट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल तो मुझे कोई भी श्रिम्प नहीं दिखा इस पिक्चर में, लेकिन अब अगर यहाँ पे आप आपके एक श्रिम्प का फोटो भेजते तो फिर और भी अच्छा होता, बेटर होता। तो शुभम सिंह, आपका दोनों प्लांटेड टैंक बहुत अच्छा है। पहला वाला प्लांटेड टैंक पे आई गेस थोड़ा सा मेंटेनेंस, मतलब पानी का वो क्लाउडी होना, उसके लिए थोड़ा सा आपको वहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और कुछ प्लांट्स ऐड कर दीजिए उस पर। और सेकेंड वाला प्लांटेड टैंक टोटली 180 डिग्री डिफरेंट है, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सेकंड प्लांटेड टैंक। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट प्लांटेड टैंक सेटअप है वो भेजा है विनीत खालखो ने, एंड ही इज फ्रॉम झारखंड, रांची। दिस टैंक इज 5 month old, नो CO2, सैंड सबस्ट्रेट ओनली, कम्युनिटी टैंक। तो फिर उन्होंने एक वीडियो भेजा है, तो फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं। वाओ, आपका ये प्लांटेड टैंक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, पानी बहुत ही क्लियर है, एंड उसके साथ यहाँ पे आपने बहुत सारे तरीके के फिश ऐड किए हैं। सो इट्स अ कम्युनिटी प्लांटेड टैंक। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑक्सीजनेशन है आपके प्लांटेड टैंक में, क्योंकि इतने सारे फिश हैं अपने प्लांटेड टैंक पे, तो फिर ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना स्पेशली समर के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैंने बताया है कि वार्मर वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन, तो फिर समर में अपने प्लांटेड टैंक पे अगर बहुत सारे फिश हैं तो फिर ज़रूर एक ऑक्सीजन वाला एयर पंप ऐड करना, एयर स्टोन ऐड करना, उससे ऑक्सीजनेशन मेंटेन रहता है। या फिर अगर आप चिलर्स या फिर वेव मेकर्स यूज़ करते हैं तो फिर उससे भी काम बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरीके के फिशेस हैं,
एंड यहाँ पे टाइगर बल्ब्स ऐड किया है आपने, सरपे टेट्रा है, ग्लो लाइट टेट्रा है, डिफरेंट तरीके के डिफरेंट कलर्स के ग्लो लाइट टेट्रा है। एंड उसके साथ ये आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सा मिस्ट्री स्नेल है, शायद 2 है। और प्लांटेशन आपका बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। आपके ड्रिफ्टवुड पे आपने कुछ अनुबिया ऐड किया है, वहाँ पे एक आइनोडोरस है एक सामने, और पीछे आपने बस वेल्सनरी ऐड किया है। दैट्स अ रियली मिनिमलिस्टिक प्लांटेशन। एंड इन प्लांट्स को उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन का ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहे तो बाद में उन प्लांट्स के रूट के करीब रूट टैब्स ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आपका प्लांटेड टैंक बहुत ही क्लीन है, दैट्स रियली इंप्रेसिव एंड इस तारीफ का हकदार आप हैं। उसके साथ इस ड्रिफ्टवुड के ऊपर आपने कुछ मॉस भी ऐड किया है जो कि फिलहाल ग्रो कर रहा है। लेकिन इस प्लांटेड टैंक पे देखिए आप, पानी का फ्लो ज़्यादा है, मछलियाँ ज़्यादा है, सारे मछली इतना एनर्जेटिकली होकर घूम रहा है। तो घर पे अगर ऐसा एनर्जेटिक एक फिश टैंक रहेगा ना, तो फिर आपके बॉडी पे भी एनर्जी आएगा काम करने के लिए। तो विनीत भाई, आपका ये प्लांटेड टैंक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। सारे फिश बहुत हैप्पी है, हेल्दी है, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को भी डिजीज़ नहीं है। तो आपका ये प्लांटेड टैंक मुझे बहुत ही डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग लगा। मैं व्यूअर्स को और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो ग्लो लाइट टेट्रास हैं, ये ग्लो लाइट टेट्रास को हम लोग जेनेटिकली म्यूटेट करके इन लोगों को ऐसा कलरफुल बनाया है, क्योंकि तब लोगों को कलरफुल मछलियाँ ही चाहिए था। बट आप देखिए ये जो फिश देख रहे हैं ना आप, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक स्कर्ट टेट्रा। तो ये ब्लैक स्कर्ट टेट्रा को आप देखिए, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा और पीसफुल ये मूव कर रहा है पानी पे। तो फिर आप सोच सकते हैं एक ग्रीन प्लांटेड टैंक पे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे ग्रीन स्टेम प्लांट्स है, एक ग्रीन बैकड्रॉप बन गया है उसी प्लांट से, वहाँ पे एक बड़ा सा इस ब्लैक स्कर्ट टेट्रा का ग्रुप एक साथ स्कूल करते करते जा रहा है। ऐसे इमेजिन करो, वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड जिस चीज़ के लिए मैंने आपको ये ब्लैक स्कर्ट टेट्रा दिखाया, डेट इज़, आप ये जो ग्लो लाइट टेट्रा देख रहे हैं, इन लोगों का जो नेचुरल वर्जन है वही है ये ब्लैक स्कर्ट टेट्रा। तो फिर ये जो ग्लो लाइट टेट्रा है, ये लोग आया है ब्लैक स्कर्ट टेट्रा से। अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि ये ग्लो लाइट टेट्रा वाला वर्जन बेटर है, मतलब कलर्ड वर्जन वाला बेटर है, या फिर उनका नेचुरल ये ब्लैक स्कर्ट टेट्रा वाला वर्जन बेटर है। तो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंड मैंने ऑलमोस्ट मार्च के पहले तक जितना प्लांटेड टैंक सबमिशन हुआ था उन सब पे रिएक्ट कर दिया है, 2-3 ही बचे हैं। सो यू गाइस कैन सी कि मैं ऑलरेडी 2 महीने पीछे चल रहा हूँ। तो बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस बनाना है। तो फिर अगर आपको रिएक्शन वीडियोस बेनिफिशियल लगता है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियोस भी आप देख पाए। तो फिर आज के लिए इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही। एंड आई गेस कि मैं बहुत जल्दी एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। रियुक्स आउट।